अजीज़ों, आज हम मुक़द्दस कलाम में से ईद फसह जो है उसके बारे में जानेंगे। और आप जानते हैं कि आज का जो दिन है वो बड़ा ख़ास है खुदावंद यीशु मसीह के लिए। जब यीशु मसीह इतवार के रोज़ यानी पाम संडे जो हमने सेलिब्रेट किया पिछले दिनों, खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए और फिर उस मौका पर हमने ये बात सीखी थी कि जो ईद फसह के मौका पर बर्रा खरीदा जाता था उससे वो क्या करते थे, वो निसान की 10वीं तारीख को उसे वो यरूशलेम में लेकर आते थे और वो 4 दिन तक आजमाया जाता था। कितने दिन? 4 दिन तक उसकी आजमाइश होती थी और फिर अगर वो बेऐब होता, बेदाग और पाक होता तो फिर उसे कुर्बानी के लिए ईद फसह के तौर पर कुर्बान किया जाता था। इसकी जो रूट्स हैं वो हमें खरूज की किताब में से मिलती हैं। देखिए मेरे साथ, खरूज 12वें बाब की पहली 7 आयत हैं। पहली आयत से लेकर 7वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। आए मिलकर मुकद्दस कलाम में से देखें, इस तिलावत को सुनेंगे जो खरूज की किताब और उसके 12वें बाब की पहली आयत से लेकर 7वीं आयत मुकद्दसा तक है। आए इस पर गौर करें। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। यस। और अगर किसी के घराने में बर्रे को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक शख्स के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो। yes. और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना। और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़िबा करे और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें। आमीन, आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सबके यहाँ आमीन। अजीज़ों, जो 7वीं आयत तिलावत की गई है उसमें हम देख सकते हैं कि फसह, जो ईद फसह बनी इस्राइल ने मिस्र के अंदर, और ये पहली ईद फसह थी जो उन्होंने सेलिब्रेट की, वहां पर हमें उस फसह में सलीब की तस्वीर नजर आ रही है। इसकी डिटेल आगे चलकर हम देखेंगे। खास बात, ईद फसह का आगाज मुल्क मिस्र से हुआ और फिरौन की 400 साला 400 वर्ष की गुलामी का इख्तिताम हुआ ईद फसह के मौका पर। कैसे? फिरौन बहुत सख्त शख्स था और कलाम फरमाता है कि खुदा ने बनी इस्राइल की रिहाई के लिए उन पर 10 आफात भेजी, क्योंकि बनी इस्राइल रोते थे खुदा के हजूर, चिल्लाते थे खुदा के हजूर, कहे खुदा हम तेरे लोग हैं, हम तेरी मिल्कियत हैं, हम तेरे खास लोग हैं, हम तेरी चुनी हुई कौम है, और फिरौन जालिम शख्स, बेदीन शख्स हम पर हुक्मरानी कर रहा है और हम उनकी गुलामी में हैं। हमारे साथ नारवा सलूक होता है, हमारे ऊपर जुल्म होता है, हम गुलामों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो खुदा के ज़ुर रोए और चिल्लाए और खुदा ने फिर उनकी दुआ को सुना। और जब खुदा ने दुआ को सुना
तो खुदा ने दुआ के जवाब में मिस्रियों पर 10 आफत भेजी। कितनी? 10 आफत भेजी। उन आफतों में आप जानते हैं कि मुख्तलिफ आफत थी, और हर आफत जो थी वो एक से बढ़कर एक थी। कभी मेंढक, कभी जुएं, कभी पानी खून बन गया, कभी कुछ कभी कुछ, कभी फोड़े निकल आए। जितनी भी आफत आई वो सब बड़ी हौलनाक, बड़ी अजियतनाक और बड़ी कर्बनाक थी। लेकिन 9 आफत के नतीजे में बनी इसराइल को रिहाई नहीं मिली, बल्कि जो आखिरी आफत भेजी थी खुदा ने, वो क्या थी? वो ये थी कि आज की रात, यानी आप गौर करें, ये जो आज का दिन है जिसे हम लास्ट सपर के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी रात खुदा ने क्या किया? खुदा ने बनी इसराइल को यह बात कही थी कि तुम क्या करना, एक बर्रा लेना, वो नर हो और यकसाला हो और बेऐब हो, और तुम उसे क्या करना? उसे ज़िबह करना। और उसे ज़िबह करने के बाद तुम उसके खून को क्या करना? अपने घर की चौखटों के ऊपर, दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से में, और उसके दाएं और उसके बाएं। तो ये क्या बन जाएगी? ये क्रॉस बन जाती है, सलीब बन जाती है। और मैंने शुरू में कहा कि पहली ईद फसह के मौका पर उस जगह पर हम सलीब की तस्वीर देख सकते हैं। मैं गुज़श्ता दिनों भी बता रहा था कि सलीब का जो नक्शा है, सलीब की जो पिक्चर है, सलीब का जो डिजाइन है, वो जमीन पर नहीं बनाया गया, वो आसमान पर बनाया गया है। ये प्लान जो है ना सलीब वाला, कई समझते हैं कि शायद ये रोमी हुकूमत ने किया है। हाँ जी, कि ये इसलिए तो दुखी दुखी गीत भी बनाते हैं ना, और एक बंदे ने गीत बनाया हुआ है ना, जावे यहूदा तेरा कख ना रवे, है ना, वो इसलिए कहते हैं। उस समय तो पता नहीं यहूदियां ने यह काम किया है या रूमी हुकूमत ने काम किया है या शैतान ने किया है। जी नहीं, ये काम जो था, ये प्लान जो था, ये खुदा बाप का था कि मौत का प्याला उसने बेटे को दिया है ताकि गुनहगार की जगह इस मौत के प्याले को पी ले। सो सलीब का जो प्लान और नक्शा है, ये जो पिक्चर है, ये आसमान पर बनी है। और इसीलिए खुदा ने मूसा और हारून से यह कलाम किया कि बनी इसराइल को यह पैगाम दिया जाए कि तुम उस बर्रे को, जो फसह का बर्रा है, जो ज़िबह किया जाए, उसके खून को लेना, और खून क्या करना? घर का जो दरवाजा है उसके ऊपर वाले हिस्से में और उसके दाएं और बाएं लगा देना। और हां, जब मौत का फरिश्ता जो पेलोठों को मारने आएगा, जैसे मैंने कहा कि पहली 9 आफत के नतीजे में बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निजात और रिहाई नहीं मिली थी। आखिरी आफत, और वो क्या थी? वो थी पेलोठों का मारा जाना, यानी प्लेठी दे जोड़े बच्चे से ना, मुंडे, वो मारे गए। अब हर घर में मातम, हर तरफ आहो नाला, चीखो पुकार, अजीब समा था मिस्र के अंदर। खुदा गजबनाक हुआ था। फाइनली खुदा ने ऐलान कर दिया था कि खुदा अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाएगा, बचाएगा। लिहाजा खुदा ने उनकी अदालत की और उस रात पेलोठे मारे गए। और उसका नतीजा क्या निकला? लोग फिरौन के पास गए कि फिरौन अब बस हो गई है, बाकी मुसीबतें तो हमने बर्दाश्त कर ली है, लेकिन हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारे पेलोठे बच्चे हमारे सामने तड़प तड़प कर मर जाएं। अब गौर करें कि जब खुदा गजबनाक होता है, जब खुदा अदालत करता है, तो कौन उसका सामना कर सकता है? कोई ताकत नहीं। मिस्र उस वक्त की सुपर पावर थी। दुनिया की ताकतें वो सुपर पावर्स हों, उनके हथियार हों, लेकिन जब खुदा गजबनाक होता है, जब खुदा अदालत करता है, तो कोई उसकी अदालत का सामना नहीं कर सकता, कोई उसकी अदालत में ठहर नहीं सकता। और नतीजा क्या निकला? फिरौन ने बनी इसराइल को बेलाखर जाने दिया। उसने कहा चले जाए, निकल जाओ। जैसे मैं पिछले दिनों बता रहा था
क्या लिखा है, हशमत इस्राइल से जाती रही क्योंकि खुदावंद का संदूक छिन गया। और इन्हीं फलस्तीनियों ने क्या किया, फिलिस्तीनियों ने उस संदूक को जाकर अपने जो देवता था उसके मंदिर में रख दिया। उन्होंने कहा कि ये अहद का संदूक जो जंगे लड़ता था, वो खुदा जो जंगे लड़ता था, अब वो हमारे कंट्रोल में आ गया है, क्योंकि अहद के संदूक के ऊपर खुदा की हुजूरी थी, खुदा का रूह जुम्बश करता था, और खुदा की हुजूरी उनके लिए जंग लड़ती थी बनी इस्राइल के लिए। और उन्होंने जाकर मंदिर में रख दिया और बड़ा जश्न मनाया कि देखो हम अहद का संदूक वहां से छीन कर ले आए हैं। और जब उन्होंने उसको रख दिया, पहली रात गुजरी, सुबह उठ कर गए तो मंदिर दे विच देवता दे हाथ पैर टुटे हुए पे। उन्होंने आख्या बड़ा काम हो गया है तो काम होर ही हो गया है। अगले दिन फिर वापस आए तो देवता का सिर भी उत्ते थले पिया होया। उन्हें आख्या है संदूक ने इथों लै जाओ, साड़ी जान छुड़ा दो, हम इसराइलियों के खुदा का मुकाबला नहीं कर सकते। और यही काम उस वक्त भी हुआ जब आज के दिन, ये रात बड़ी खौफनाक थी, ये रात बड़ी हौलनाक थी, क्योंकि पहलुठे मारे गए थे, हर तरफ मातम था। लेकिन जिन घरों के ऊपर फसा के उस बर्रे का लहू लगा हुआ था, मौत का फरिश्ता छोड़कर गुजर गया था। तो हम इस बात को सीख सकते हैं कि जो खून था उसके अंदर तहफ्फुज था। खून हमें महफूज कर लेता है, गारंटी। खून के अंदर गारंटी थी इस बात की कि खून ने उन लोगों को जिस घर की चौखट के ऊपर बर्रे का लहू लगा था, उन लोगों को मौत से बचा लिया। जैसे मैंने कहा, पहली ईद फसा मिस्र में मनाई गई, और उस ईद फसा के मौका पर बर्रे के लहू ने उनको बचाया है। और फिर अब गौर कीजिए, जो फसा का बर्रा है वो 10वीं तारीख को यरूशलेम में लाया जाता था और 14वीं तारीख को उसे ज़िबा किया जाता था। 4 दिन आजमाने के बाद फिर उसे कुर्बानी के लिए जो है वो पेश किया जाता, उसे कुर्बान किया जाता था। फसह के बर्रे को यीशु मसीह इतवार के रोज खुदा के बर्रे के तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुआ। शागिर्द बड़े हैरान थे कि चंद दिन पहले इसे लोग मारना चाहते थे बैतनिया में, आप जानते हैं। शागिर्दों ने कहा, क्या है उस्ताद, अब तो कह रहा कि वहां पर चले, क्यों? क्योंकि वो तो तुझे मारना चाहते थे। शागिर्द इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे कि यीशु मसीह नबियों की पेशन गोइयों के मुताबिक यरूशलेम में जा रहा है, क्योंकि नबियों पर यह मुकाशफा खुल चुका था कि यीशु मसीह ही खुदा का बर्रा है। यूहन्ना ने क्या कहा था दरिया यरदन पर? देखो ये खुदा का जो जहान के गुनाह उठा ले गया, खुदा का बर्रा। अब लेफ्स ये जो बर्रा है ना, यूहन्ना ने यीशु का जो तारुफ करवाया है वो दूसरों से मुनफरिद करवाया है, क्योंकि तमाम यहूदी लफ्ज बर्रा जो है उससे वाकिफ थे। उन्हें पता था कि जो बर्रा होता है वो किस काम के लिए होता है, किस काम के लिए होता है? वो कुर्बान होने के लिए होता है, ज़िबा होने के लिए होता है। बर्रा होता ही इस काम के लिए। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि दुनिया में जितने इंसान पैदा हुए हैं वो जिंदा रहने के लिए पैदा हुए हैं। दुनिया में एक शख्स आया है, एक हस्ती आई है, उसके आने का मकसद ही गुनाहों की आखिरी और अफजल कुर्बानी देना था, और वो यीशु है। वो इसलिए दुनिया में आया था, वो इसीलिए दुनिया में आया था कि वो गुनहगारों की जगह अपनी जान फिदिया के तौर पर, कफारे के तौर पर, अटोनमेंट के तौर पर दे दे। और वो यीशु है। और यीशु मसीह बेकरार था। उसकी दिली आरजू थी कि वो दुख सहने से पहले आखिरी फसा, लास्ट सपर, अपने शागिर्दों के साथ खाए।
जैसे अभी हम गीत भी गा रहे थे कि दुख सहने से पहले उसकी बड़ी आरज़ू थी कि वो अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाए। और फिर जब हम गौर करते हैं कि यीशु मसीह इतवार यानी पाम संडे को यरूशलेम में दाखिल हुए ताकि अपने आप को बर्रा के तौर पर पेश करे और 4 दिन आजमाए गए, और यीशु मसीह चार दिन तक उनकी आजमाइश हुई। यह बनी इस्राएल की उस 400 साला गुलामी की तरफ इशारा है कि बनी इस्राएल 400 वर्ष तक मिस्र की गुलामी में रहे और वो उनके जुल्म और जबर का सामना करते रहे और हर तरह की बेकार उनसे ली जाती थी। और फिर 14वीं तारीख को उसने पूरी दुनिया के लिए, नस्ल इंसानी के लिए अपनी जान दे दी। खून के अंदर खुदा की हजूरी थी। जैसे मैंने कहा, खून जो है वो मुहाफिज बना। खून क्या बना जी? खुदा ने यह नहीं कहा था कि वो घर मिस्रियों के हों या इसराइलियों के। खुदा की डिमांड क्या थी? शर्त क्या थी? कंडीशन क्या थी? जिस घर के दरवाजों पर, चौखटों पर बर्रे का लहू लगा होगा, उस घर के अंदर जो पहलोठे होंगे, जो लोग होंगे, वो बच जाएंगे। शर्त यह नहीं थी कि वो मिस्री हो या कोई और कौम। और आज भी यीशु मसीह का कफारा जो है वो पूरी दुनिया के लिए है। वो सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं है, वो सिर्फ मखसूस लोगों के लिए नहीं है, वो खास लोगों, वो पूरी दुनिया के लोगों के लिए है। और यीशु मसीह पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है। और जब गुनाह आलमगीर है, एक बड़ा मसला है दुनिया में, सबने गुनाह किया। अब ये गुनाह पूरी दुनिया में है, मशरक, मगरब, जनूब, शुमाल, जहां भी आप चले जाएंगे, गुनाह सब जगह पर है। सबने गुनाह किया और फिर क्या हुआ? खुदा के जलाल से महरूम है। जलाल खो दिया, जलाल चला गया, हशमत चली गई, डिग्निटी चली गई। हशमत इस्राएल से जाती रही क्योंकि खुदावंद का संदूक छिन गया। और जब हजूरी चली जाती है, खुदा चला जाता है। कलाम खुदा में लिखा है, खुदा चला गया, हारून और मरियम कोर्ट से भर गए। यह गज़ब इलाही है, खुदा का चला जाना, उसकी हजूरी का। आपकी जिंदगी से जब आप बरगश्ता हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं, इनकार कर देते हैं, गुमराही की तरफ चले जाते हैं, खुदा चला जाता है, तो फिर आप गज़ब इलाही के नीचे आ जाते हैं। और खुदा नहीं चाहता कि हम गज़ब इलाही के नीचे आए, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में इसलिए नहीं आया कि सजा का हुक्म दे, बल्कि इसलिए आया कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। आमीन। सो यीशु मसीह खुदा का बर्रा है। जैसे मैंने कहा, नबियों पर मुकाशफा खुल गया। यूहन्ना ने दरिया यरदन पर आते देखकर यीशु से कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। और यीशु के अजीब और बड़े बड़े काम। और फिर इसी तरह ये जो पैशन वीक है, इसे हम होली वीक भी कहते हैं। और मैं बार बार ये बात सिखाता हूं, ईद क़यामतुल मसीह, ईस्टर का त्यौहार रोजों की ईद नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये रोजों का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। लोग रख रहे हैं 40 रोजे, नो प्रॉब्लम, वो रखें, जिसका जो जी चाहता है वो करे, लेकिन आप कलाम खुदा को फॉलो करें। ये ईद क़यामतुल मसीह है, यीशु के जी उठने की ईद है, यीशु के जी उठने की। और ये जो पैशन वीक हम कहते हैं, खजूरी इतवार से लेकर ईस्टर के दिन तक, रेजरेक्शन, जी उठने तक, ये बड़ा खास था। इसमें जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जैसे यीशु मसीह का यरूशलेम में दाखिला, शाहाना इस्तकबाल,
और वो सारी चीजें हमने खजूरी इतवार में सीखी थी। लेकिन आज की इबादत लास्ट सपर की यादगारी के तौर पर है। आज मैं सोशल मीडिया पर एक भाई को सुन रहा था, वो इसकी अहमियत को कह रहा था, नहीं इसकी इतनी ज्यादा अहमियत क्यों, इतनी इसकी अहमियत नहीं है। क्योंकि जो चीजें पुराने अहदनामा में, वो ईदें जो पुराने अहदनामा में थी, वो चीजें जो पुराने अहदनामा में साया के तौर पर थी, आर्जी थी, उनकी तकमील यीशु मसीह में पूरी हुई है, मुकम्मल हुई है वो सारी बातें। यानी यीशु मसीह अगर यरूशलेम में आए हैं तो जो फसह का बर्रा था, लाजिम था कि वो 10वीं तारीख को यरूशलेम में आए, और यीशु मसीह खजूरी इतवार के मौका पर यरूशलेम में दाखिल हुए। फिर 4 दिन उसका आजमाया जाना, 10वीं तारीख को दाखिल होता था बर्रा, और 4 दिन आजमाइश के बाद, आजमाने के बाद उसे ज़िबा किया जाता था। और यीशु मसीह जो है आज, इससे पेशतर एक और यहां पर चीज है जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं और अपने नाजरीन के भी। आप गौर करें, यीशु मसीह ने लास्ट सपर के बारे में जो बातें की हैं वो बड़ी उसमें मिस्टीरियस समय लगती हैं, बड़ी अजीब सी फील होती हैं। मसलन शागिर्दों को कहा, तुम जाना, तुम्हें एक आदमी मिलेगा, उसके सर पर घड़ा होगा। हालांकि घड़ा तो औरतां चुकदियां ने पुराने वक्तां च, पिंडां दे विच असीं वेख्या होया ना जी, है ना। लोग सवाल करते हैं कि यह कैसी अजीब बात है। अच्छा, एक आदमी मिलेगा, उसने सर पर घड़ा उठाया होगा, जिस घर में वो दाखिल हो तुम उसके पीछे चले जाना, और उस घर में जाकर जो है मेरे जो आखिरी फसा जो है लास्ट सपर है उसकी तैयारी करना। वाह, ये कैसी अजीब बात है। हाँ, इसके पीछे एक भेद की बात है, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए अशारतन ये बातें कर रहे थे क्योंकि यहूदा भी अपनी कार्रवाई जो फिर अंदे आसी, ताकि यहूदा को ये पता ना चले कि ये सारी प्लानिंग क्या है। ये होना तो था ही बना, लेकिन यीशु मसीह चाहते थे कि वो सारी बातें जो नबियों ने कही, जो पेशिन गोइयां थी, जो नबूवतें थी, जो सहाइफुल अंबिया में यीशु के बारे में लिखा हुआ था, वो एक एक बात जो है पूरी हो, फिर इब्ने आदम पकड़वाया जाए, और फिर वो मसलूब हो, और फिर वो दफन हो, और फिर वो मुर्दों में से जिंदा किया जाए। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अशारतन ये बातें कह रहे थे क्योंकि यहूदा जो है वो अपने काम में लगा हुआ था कि कहां यीशु मसीह को पकड़वाया जाए। और फिर वो जब वहां पर जमा होते हैं तो लिखा है कि एक बाला खाना जो है वहां पर वो जमा हुए, और वहां पर उसने अपने शागिर्दों के साथ लास्ट सपर यानी आखिरी फसा, जो मसीही ईमान में उसकी बहुत खास अहमियत है। क्यों? खुदावंद यीशु ने सबसे पहले अपने शागिर्दों के पांव धोए हैं। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, ये कोई रस्म नहीं है, सुन ले गौर से। कई लोगों ने तो बस इसे रस्म बना दिया ना जी, पांव धोने की रस्म। ये दुनिया और कौमों के लिए एक बड़ा मैसेज है। जैसे मैंने पिछले दिनों बताया था कि बादशाह के पास लोग जाते हैं, लेकिन ये हलीम बादशाह है कि वो लोगों के पास आ रहा है, वो खुद आ रहा है। देख, तेरा बादशाह आता है, वो गधे के बच्चे पर सवार होकर आता है, और वो हलीम है। वाह, उसने पांव धोए हैं शागिर्दों को। इससे पेश करके वो मेज पर लेकर आता, टेबल पर वो बैठते हैं, उसने उनके पहले पांव धोए हैं। अब ये पांव धोना जो था, यहूदियों में इसकी बड़ी अहमियत थी। वहां पर जब यीशु मसीह शमौन फरीसी के घर जाते हैं तो लिखा है कि एक औरत रोती हुई आई और उसके कदमों में बैठकर रोती रही, आंसुओं के साथ उसके पांव भिगो दिए और बालों के साथ साफ करती रही। फरीसी मजहबी लीडर्स अपने दिल में कहने लगे
कि अगर ये नबी होता तो इस औरत को पहचानता। और यीशु ने फिर कि ये बुरी औरत है, यीशु ने उनके ख्यालात मालूम करके कहा, जो कुछ ये कर सकी इसने किया, इसने तो मेरे साथ अच्छा किया है, इसने तो मेरे साथ अच्छा किया है। मैं तुम्हारे घर आया, तुमने पानी से मेरे पाँव नहीं धोए और टॉवल से साफ नहीं किए, इसने आंसुओं के साथ भिगो दिए, इतने जटामासी भी उसने इस्तेमाल किया, बालों के साथ साफ भी किए। इसने तो मेरे साथ अच्छा किया है, अच्छा किया। मैं गौर कर रहा था कि खुदा के साथ कौन नेकी कर सकता है, लेकिन इस औरत ने उसके साथ नेकी की है। कभी कभी भैड़े ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ कि चंगिया चंगिया भी पीछे छड़ जाते हैं। उसने कहा इसने तो मेरे साथ नेकी की है, अब खुदा के साथ नेकी कौन करेगा? खुदा तो सारी दुनिया ना नेकी करता है, लेकिन एक औरत का जिक्र है जिसके बारे में खुद खुदा ने कहा इसने तो मेरे साथ नेकी की है। जो उनकी नजर में बदचलन है, जो उनकी नजर में नापाक औरत है, जो उनकी नजर में धुतकारी हुई है, उसके बारे में वो कहता है इसने मेरे साथ नेकी की है, उसने पांव धोए हैं। अब दुनिया के जो आका हैं, दुनिया के जो माबूद हैं, वो लोगों से खून मांगते हैं, बर्रे मांगते हैं, बकरे मांगते हैं, छतरे मांगते हैं। वो कहते हैं लाओ नजर करो, लेकिन जिस यीशु की प्रस्तिश और इबादत हम करते और जिसकी मुनादी और इंजील हम सुनाते, वो खून मांगता नहीं है, बल्कि उसने अपना लहू दे दिया है। वो लोगों से पांव धुलवाता नहीं, उसने धोए हैं। और आज मैं गौर कर रहा था कि वो खुदा, मैं पढ़ रहा था किसी की स्टेटमेंट कि वो खुदा था लेकिन खादिम बन गया। आजकल दे खादिम खुदा बने फिरते ने। हाँ जी, वो खुदा था और मेरी भैन भी आज बोलियां ना, वो वेरी गुड, सही है, रिस्पॉन्स करना चाहिए। कई एवं ही बैठे होंगे ने, पता नहीं लामा इकबाल वाली सोच च पे होंगे। वो फोटो एक वेखी ना इकबाल दी, लामा दी, वो इस तरह सोच रहे हैं, वो पाकिस्तान के बारे च सोच रहे हैं कि मैं किहड़ा ख्वाब वेख्या सी ते हो की गया है, इस मुल्क ना सलूक किहड़ा होण दिया है। वो सोची पे ने इकबाल लामा, कई इबादत च भी लामा इकबाल वाली सोच पे होंगे हैं। अच्छा, फिर से कह देता हूं, वो खुदा था लेकिन खादिम बन गया। आजकल दे खादिम खुदा बनते फिरते हैं। कोई हथ चुमान दिया है, कोई पैरी पवा के इबादत है, जिन्नी देर पैरी ना पै जान दुआ ही नहीं करते। मैंने कई कह जी इतों ही दुआ करो, मैं कहना जी मैं थले आना तुहाडे उत्थे आके तुहाडे कोल ही दुआ करांगा। यीशु मसीह खुदा था, जब पांव धोता है तो खादिम बन गया। आज खादिम जो है खुदा बने फिरते हैं। हमें गौर करने की जरूरत है। वो जो हमारा आका है, वो जो हमारा खुदाबंद है, वो जिसकी इंजील हम सुनाते हैं, वो जिसकी प्रस्तिश और इबादत हम करते हैं, गौर कीजिए, वो खुदा था लेकिन खादिम बन गया। उसने पांव धोए हैं आज के दिन। और फिर अपने शागिर्दों को उसने बुलाया। एक विचों कहने लगा तू सानू नवा ही दे। वो कई बपतिस्मा कई बार लै लेंदे ने, बपतिस्मा इको ही है, एक बार ही लेना है, ठीक है जी। बाद तुहानू पैर धोने की लोड़ है। शागिर्दों के पांव धोए। और बड़ी खास बात यूहन्ना की इंजील में लिखा, जब यीशु ने ये जान लिया कि बाप ने सब चीजें मेरे इख्तियार में कर दी हैं, वो उठा और उसने कपड़े तब्दील किए और कमर के साथ पटका बांधा और पांव, शागिर्दों के पांव धोना शुरू किए। कब? जब यीशु ने ये जान लिया। हुण तुहानू पता चल जाए कि तुसी पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर हो तो तुसी नाल ही लिस्ट बनानी शुरू कर देनी है। वो जिहड़े जिहड़े बंदे तुहानू रड़कदे ने, जिहड़े जिहड़े तुहानू खुड़कदे ने, जिन्हें जिन्हें तुहाडी गल नहीं, इनू मैं जेल च सुट्टना ही सुट्टना, ये खिलाफ मुकदमा बनाना ही बनाना है। आप ऐसे ही करेंगे, लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा बादशाह है, वो अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करता है।
और कल मैं बुरे वाला में था और वहां पर मैं बता रहा था कि जिस शख्स ने यीशु का किरदार अपने अंदर ले लिया है वो यीशु जैसी गुफ्तगू करता है। स्टीफनस को जब संसार किया गया, शहीद किया गया, तो उसने कहा बाप इनको माफ कर और ये गुनाह इनके जुम्मे। ये स्टेटमेंट किसकी थी? ये यीशु की थी जब यीशु ने स्लीप पर कहा था ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते के। और यही स्टेटमेंट उसने दोहराई है जब वो भी संसार हो रहा था, जब उसे भी मारा जा रहा था, उसे शहीद किया जा रहा था, तब उसने भी यही बात कही क्योंकि उसने यीशु के किरदार को अपने अंदर ले लिया था। और जब यीशु का किरदार हमारे अंदर आ जाएगा तो हम भी यीशु की तरह खादिम बन जाएंगे, हलीम बन जाएंगे, फिरौतन बन जाएंगे। उसने पांव धोए और फिर उसने अपने शागिर्दों को, अच्छा गौरतलब बात है यीशु के पीछे बड़ी बड़ी भीड़ आई है, यीशु ने सबको नहीं शामिल किया। मेज पर यीशु ने सिर्फ उनको शामिल किया है जो उसके साथ साथ थे। तो मैं आज आपकी खिदमत में ये बात रखना चाहता हूं, ये शायर बानी उन लोगों को लेनी चाहिए जो खुदा के साथ साथ चलते हैं। ये नहीं कि मुंह चुकिया जिन्हें मर्जी ते शायर बानी नूं हत्थ पा लिया। आजकल इवें ही आ। अच्छा सिगरटां पीण वाले की करते ने, सिगरट बाहर सुੱਟ आणगे ते बाद दे विच उन्हां ने परफ्यूम रखिया हुंदा कोल। अच्छा मैनूं तो पता लग जाता जफ्फी जो पाण तो पता लगता सिगरटां पींदा है बंदा, वो खुशबू जो आ जाती भी। ये आप देखें ये जो स्मोक होता है ना, ये तंबाकू जड़ा, ये बहुत भैड़ी शै है। ये तो कितने वैसे जिन्हें सिगरट पीते हो तो कपड़ियां चो कितनी देर तक यदि स्मैल आती रहती। अब गौरतलब बात यह है कि लोगों ने इस शायर बानी को लाइट लेना शुरू कर दिया। कई तो खैर इसको मानते नहीं है ना। फैनियल लासाल स्कूल में जाता है तो मुझे अक्सर कहेगा जी हमने ये सैक्रामेंट सीखा। मैंने कहा नहीं बेटा, बाइबल के मुताबिक सिर्फ 2 सैक्रामेंट हैं। कितने? सारे कहो ना, कितने सैक्रामेंट है? इन दोनों को यीशु ने कायम किया है, पानी का बपतिस्मा और इशायर बानी। उसकी मेज पर आना, ब्रेकिंग द ब्रेड, रोटी तोड़ना, पाकीशाह में शामिल होना। इसके बारे में लिखा है जब तक मैं ना हूं, यानी यह निशानी है मसीह और कलीसिया के दरमियान। जब तक वो ना आए ये चलती रहेगी। जैसे आप कहते हैं ना कि जी मेरी निशानी रख ला, और हम उस निशानी को देखकर बंदे को याद करते हैं, यार फलां बंदे ने मैनू गिफ्ट दिता से। ऐसे ही है ना। इस शायर बानी खुदावंद की मेज पर आना, रोटी तोड़ना, ये मुझे दीजिएगा शानू, रोटी तोड़ना, ये शीरा, ये जो है ये हमारे और उसके दरमियान एक निशानी है। और ये तब तक हमने करते रहना है जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए। और यीशु ने सिर्फ उन लोगों को टेबल पर शामिल किया था जो उसके साथ साथ खुदाम की मेज पर सिर्फ वो आ सकते हैं जो डेली लाइफ उसके साथ गुजारते हैं, जो रोजाना बतौर ईमानदार जिंदगी बसर करते हैं। डेली क्रिश्चियन लाइफ है उनकी, कभी कभी क्रिश्चियन नहीं, हमेशा क्रिश्चियन, सच्चे मसीही, ट्रू क्रिश्चियन, प्रैक्टिकल क्रिश्चियंस, अमली मसीही, सिर्फ वो उसकी मेज पर आए। अगर आप शायरबानी लेते हैं और फिर बाद में वही आपके तौर तरीके, वही गाली गलूच, वही हर तरह के बुरे काम, तो फिर आपको खुदाम की मेज पर नहीं आना चाहिए, फिर आपको गौर करना चाहिए। अजीजों, आज इस मौका पर मैं आपकी खिदमत में यह बात रखता हूं कि ये शायरबानी, उसकी मेज पर आना, 2 चीजें हमें याद दिलाती है। नंबर 1 कि यीशु मसलूब हुआ था, यीशु, और दूसरी जब तक वो, यानी हम उसकी आमद सानी, सेकंड कमिंग के मुंतजिर और मुश्ताक हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि मेरा खुदाबंद आएगा, यीशु आएगा। ये फसा, ये टेबल, ये रोटी, ये शीरा जब हम लेते हैं, हम 2 बातों का इकरार करते हैं। पहली चीज, यीशु मसलूब हुआ है, और दूसरी,
वो दोबारा आएगा। और क्यों आएगा? दुनिया की अदालत करने को और कलीसिया को अपने साथ ले जाने के लिए यीशु आएगा। हमें याद दिलाती है। मेरे अजीजों, मसीही ईमान के अंदर लास्ट सफर की बहुत बड़ी अहमियत है। महज ये रस्म नहीं है, ये हमें सिखाती है, ये हमें पैगाम देती है कि हम मुनफरिद लोग हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं, हम पाक लोग हैं, हम उसकी दुल्हन हैं। वो सर है और हम बदन है, और हम उसकी सेकंड कमिंग, उसका दोबारा दुनिया में आना, उसके मुंतजिर हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। और हम इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु जल्द अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। आओ झुकें और गौर करें। जब उसने उनको शामिल किया जो उसके साथ साथ चलते थे, जो उसके साथ साथ रहते थे, आप भी गौर करें कि क्या आप उसके साथ साथ चलते हैं? क्या आप अपना जीवन उससे देते हैं? क्या आप डेली क्रिश्चियन लाइफ प्रैक्टिस करते हैं उसकी? क्या आप प्रैक्टिकल क्रिश्चियन हैं? क्या आप अमली तौर पर मसीही जिंदगी बसर करते हैं, या आप भी रस्मी मसीही हैं, उन फरीसियों की तरह जो हमेशा यीशु मसीह पर तनकीद करते थे, यीशु मसीह पर उंगलियां उठाते थे? मेरी बहन, मेरे भाई, आओ हम अपना जीवन उससे दें।